हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आने वाला समय अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 महीने यानी लगभग 90 दिनों का ये समय है। इस समय आपके जीवन में नवग्रहों के जो परिवर्तन होने, इनका क्या प्रभाव होगा, ये तीनों महीनों में नवग्रह क्या फल देने वाले हैं, त्रैमासिक राशिफल है। इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि इन 3 महीनों के बीच में कई बड़े बड़े परिवर्तन होने वाले हैं, जिनको प्रभाव को समझना बेहद ज़रूरी है। तो आइए एक एक करके ग्रह स्थिति को भी समझते हैं और सभी ग्रहों के प्रभाव को भी समझेंगे। तो आपको ऐसा नहीं है कि एक ग्रह को सुनना है, सभी ग्रहों के बारे में समझेंगे तब चीज़ें क्लियर हो पाएंगे। तो देखा जाए तो सूर्य अभी वर्तमान में कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और सूर्य जो कि आपके धनेश हैं, द्वितीय भाव के अधिपति हैं और आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। इनका गोचर काल इस समय बहुत ही अच्छा है। आपके जीवन में ऊर्जा की वृद्धि कर रहे हैं, भाग्य की वृद्धि कर रहे हैं और आपके कई सारे कामों को बना भी रहे हैं। सक्सेस भी आपको मिल रही है, चाहे वो परीक्षा प्रतियोगिता हो या क्रिएटिविटी हो, तो यहाँ पर सफलताएं देखने को मिल रही हैं। परंतु 17 अक्टूबर से इनका परिवर्तन हो जाएगा तुला राशि में। 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक तुला में रहेंगे। तो तुला में गोचर काल बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ पर आपको अपने करियर में बहुत ध्यान रखना है। सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए कोई काम करते हैं तो यहाँ पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। काम में रुकावटें आ सकती हैं, आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं, मान अपमान की स्थितियाँ बन सकती हैं और कोई अपना विश्वास पात्र व्यक्ति ही आपको धोखा दे सकता है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सूर्य का परिवर्तन फिर 16 नवंबर को हो जाएगा और ये वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे 15 दिसंबर तक। तो वृश्चिक राशि में गोचर करना श्रेष्ठ कहा जाएगा। आपको धन लाभ कराने वाले, आपके पहले जो काम बिगड़ रहे होंगे वो अब बनना शुरू हो जाएंगे और संतान के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। खासकर ऐसे काम जिनमें रुकावटें आ रही थी तो उन्हें पूरा करने का समय होगा। फिर 15 दिसंबर को ये धनु में चले जाएंगे तो धनु में गोचर काल भी काफ़ी अच्छा माना जाएगा। आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराएंगे, कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको विजय प्राप्त कराएंगे। विदेश से जुड़े हुए यदि कोई काम है, उनमें लीगल कोई प्रॉब्लम है, उन्हें भी सॉल्व करेंगे। तो सूर्य का परिवर्तन बाकी तो ठीक है, बस 16 अक्टूबर से लेके देखा जाए तो 1 महीने के लिए 16 नवंबर तक का समय सावधानी का होगा विशेष रूप से। अब बात कर लें हम मंगल की, तो मंगल वर्तमान में तुला में ही गोचर कर रहे हैं, यानी कि आपके सुख भाव में गोचर कर रहे हैं और तो यहाँ पर गोचर करना ठीक कहा जाएगा। मंगल का गोचर काल तुला राशि में चल रहा है। तो ये आपके कार्यक्षेत्र में अच्छी स्थितियों को बनाएंगे और आपको काम करने की एनर्जी भी प्रदान करेंगे, जिससे बड़े तेज़ी के साथ अपने कामों को कर सकेंगे। परंतु 27 तारीख को इनका 27 अक्टूबर को परिवर्तन हो जाएगा स्वयं की ही राशि वृश्चिक राशि पर और फिर 7 दिसंबर तक ये वृश्चिक में ही रहेंगे। तो ये समय काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि मंगल का गोचर काल आपके पंचम भाव में चलेगा फिर, और इससे आपके जो इच्छाएं हैं, आपने सोचा है कि इस समय करना ये काम, तो काम पूरा करवाएंगे मंगल। और लोगों को, उन लोगों को जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन्हें बेनिफिट दिलवाएंगे, लाभ की स्थितियां दिलवाएंगे। और मंगल का गोचर काल आपको विदेश से जुड़े हुए मामलों में भी लाभ दिलाएगा। इसके अलावा मंगल का गोचर काल आपके, चाहे वो आप विद्यार्थी हों या अन्य काम करते हो, तो विद्यार्थियों के लिए भी पुरुषार्थी बनाएंगे, मेहनत करने वाला बनाएंगे। तो बहुत ही अच्छा है। और
यहाँ पर भाग्य में वृद्धि करेंगे, अचानक लाभ धन लाभ भी करवाएंगे। तो मंगल का गोचर काल वृश्चिक राशि में बहुत अच्छा है। फिर 7 तारीख को धनु में चले जाएंगे। तो धनु में गोचर काल तो देखा जाए तो ये आपके शत्रुओं को परास्त कराने वाले हो जाएंगे। आपके यदि जीवन में शत्रु बाधा है तो उसे दूर करेंगे। और देखा जाए तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, वहाँ लाभ दिलवाएंगे। कोर्ट कचहरी में भी सहयोग करेंगे, परंतु कोर्ट कचहरी में थोड़ा सतर्क रहिए, जल्दबाजी नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिए। और थोड़ा सा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। बहुत चिंता की बात तो नहीं होगी, पर थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखना है। और किसी से वाद विवाद नहीं करना, जो कि शत्रुओं को परास्त करेंगे मंगल। परंतु आपको अपनी तरफ से कोई गलतियां या आपको शत्रुओं के पीछे नहीं भागना है, शत्रु स्वतः ही शांत होंगे। इस समय यदि आप कर्ज वगैरह में फंसे हुए थे तो इस समय कर्ज से बाहर निकलने का अवसर देंगे मंगल। तो बहुत ही अच्छा समय मंगल का रहने वाला है। स्वास्थ्य को थोड़ा ध्यान जरूर रखना है आपको, और बेवजह के व्यय से बचना है, क्योंकि कई बार थोड़ा अधिक खर्च की स्थितियां भी देखने को मिल सकती हैं। अब हम बात करें बुध की, तो देखिए बुध अभी 3 तारीख को तुला में चले जाएंगे, 3 अक्टूबर को, और फिर 24 को चले जाएंगे वृश्चिक में, 24 अक्टूबर को ही। और फिर इनका नवंबर में पुनः से 23 तारीख को तुला में आ जाएंगे, और फिर से ये 6 तारीख को वृश्चिक में चले जाएंगे। यानी कि आप देखिए 6 तारीख को यानी कि दिसंबर में, कहा जाए कि तुला और वृश्चिक इन्हीं 2 राशियों में अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में इनका गोचर काल है। तो तुला राशि में जब रहेंगे तो ये तुला राशि में इनका गोचर काल ठीक है, आपको मजबूती देगा, आपको काम काज में भी हेल्प करेंगे बुध। और कोई काम करना हो, खासकर लग्जरी से संबंधित या ट्रेवल से संबंधित, तो उसमें भी बुध का जो है तो, और ख़ासकर जैसे जो लोग विदेश यात्रा वगैरह करना चाहते हैं उनको भी हेल्प करेंगे बुध। परंतु जब वृश्चिक में रहेंगे वो समय बहुत अच्छा नहीं है, उस समय आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसी स्थिति में कई बार बने हुए काम बिगड़ जाते हैं। अब बात हम कर लेते हैं देवगुरु बृहस्पति की। तो देवगुरु बृहस्पति का गोचर काल बहुत ही अच्छा है। देवगुरु बृहस्पति का गोचर काल आपके जीवन में देखा जाए तो एक कह सकते हैं कि स्वर्णिम समय कहा जा सकता है, जिसे आपने कभी पढ़ा हो, गोल्डन टाइम। तो गुरु का गोचर काल बहुत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि आपकी ही राशि उच्च राशि में आ जाएंगे, आपके लग्न में ही गोचर करना शुरू कर देंगे 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक का समय, और 5 दिसंबर को पुनः से फिर जो है तो मिथुन में आ जाएंगे। तो ये कुछ समय के लिए ही सही, क्योंकि आप जानते, अब लग रहा होगा कि भैया गुरु तो सालों में, मतलब साल में एक बार ही इनका परिवर्तन होता है, परंतु आप जानते ही होंगे अतिचारी अवस्था में इस समय देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। तो लगातार इसी तरह इनके गोचर बहुत जल्दी बदलेंगे बीच बीच में। तो कुछ समय के लिए लगभग 1.5 महीने के आसपास, है ना, 1.5-2 महीने के आसपास का ये समय है, 18 अक्टूबर से नवंबर और फिर दिसंबर, लगभग 1.5 महीने के आसपास का समय। तो ये बहुत ही अच्छा है। इससे आपके व्यापार में बहुत अच्छी स्थिति बनेगी, धन लाभ की स्थिति, व्यापार में वृद्धि, मैरिज लाइफ में आ रही समस्याओं का समाधान। जो लोग विवाह के लिए प्लानिंग कर रहे थे और बार बार प्रयास कर रहे थे पर विवाह नहीं हो रहा था, तो इसमें ये भी संभव हो पाएगा, नए रिश्तों की शुरुआत हो पाएगी। देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य में भी वृद्धि करेंगे। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा होगा, और लव पार्टनर के जीवन में समस्याएं थी वो भी सॉल्व होंगी। इन्वेस्टमेंट से बेनिफिट होने की संभावनाएं बढ़ेंगी, परंतु इन्वेस्टमेंट मैं हमेशा कहा करता हूं बहुत रिस्क होता है इसमें, और बहुत जानकारी के बाद बहुत अच्छे से जांच परख के फिर आगे बढ़ना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति एक तो उच्च चुके होंगे और आपकी ही राशि आपके लग्न में गोचर करेंगे। लग्न यदि कहते हैं कि
लग्न मतलब आप खुद। और यदि व्यक्ति खुद ही बदल जाए, खुद के जीवन में उसके अच्छे कर्म हों, अच्छे उसकी जितनी भी स्थितियाँ हों, है ना, तो चाहे वाणी के रूप में हो, चाहे मन के रूप में हो, या अन्य जैसे भी आप सोच सकते हैं। तो यदि व्यक्ति स्वयं अपने आप को बेहतर बना ले, अच्छा बना ले, तो उसके जीवन में जितने भी सभी स्थितियां हैं, जितनी घटनाएं हैं, वो अच्छाई युक्त हो जाते हैं, यानी कि जीवन में अच्छाई ही दिखती है उसे। तो गुरु का एक गोचर काल कर्क वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, और गुरु का एक गोचर काल आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव, अपने आप में राजयोग की स्थिति बना रहे हैं। और इसका बेनिफिट आपको, यदि आप अब इसमें देखिए, हमेशा ये अभी हम लास्ट में चर्चा इसकी कर लेते हैं कि क्या आपको भी गुरु का फल जो है तो मिलेगा पूरी तरह से या नहीं मिलेगा, इसकी बात हम आगे कर। आइए अब हम चर्चा कर लेते हैं शुक्र की। शुक्र का गोचर काल अब कन्या राशि में होने जा रहा है, और ये कन्या राशि में इनका गोचर काल 9 तारीख से होगा। तो 9 तारीख से कन्या राशि में इनका गोचर काल, और यानी कि 9 अक्टूबर से लेके 26 नवंबर तक ये कन्या राशि में गोचर करेंगे। तो कन्या राशि में गोचर काल शुक्र का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और शुक्र बड़े ही महत्वपूर्ण भाव, आपके आय और आपके सुख भाव के आधिपत्य रखने वाले ग्रह हैं। इस समय देखिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसा कोई भी काम आपको नहीं करना बिल्कुल भी जो भाग्य के भरोसे हो, है ना। और जो कि अच्छी बात एक यहाँ पर ज़रूर है कि गुरु की दृष्टि हो जाएगी 18 तारीख से, तो चीज़ें बैलेंस होंगी, परंतु फिर भी जो ग्रह जैसा है तो वो भी अपना प्रभाव तो देगा ही। तो आपको भाग्य के भरोसे बिल्कुल नहीं रहना, खासकर नवंबर में 26 तक। और यहाँ पर एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, इसे गहराई से समझिएगा। शुक्र सुखों के कारक हैं, और नीच अवस्था को जो प्राप्त हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, वो भी तीसरे भाव, ये भी भाव बहुत श्रेष्ठ नहीं माना जाता, जो कि षष्टम, अष्टम और द्वादश है। उसके बाद फिर ये आता है आगे खराब भावों में से, पर यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो इसमें बहुत सावधान रहना है। सुखों में कमी होने का मतलब है सुख के रूप में बहुत सारी चीज़ें आ जाते हैं, है ना। और शुक्र आपके आय भाव के भी अधिपति हैं, तो फाइनेंस को लेके भी बहुत सतर्क रहिएगा। और सुखों के अधिपति हैं, तो इस समय आपको जो है गाड़ी हो, प्रॉपर्टी हो, या और भी लग्जरी की कोई चीज़ें आपको ख़रीदना हो, बेचना हो, इनसे रिलेटेड काम आप करते हों, है ना। तो क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम हो, जैसे फिल्म इंडस्ट्री हो, या बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, है ना, जैसे संगीत का क्षेत्र हो, या मेकअप, डिजाइनिंग इत्यादि इत्यादि, क्योंकि शुक्र के जो आधिपत्य है ना बहुत ज़्यादा है। तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र जो शुक्र से प्रभावित हैं, तो उनसे रिलेटेड यदि आप काम करते हैं तो यहाँ पर मुश्किलें बढ़ेंगे। तो बेहद सतर्क रहना है, क्योंकि शुक्र वो ग्रह हैं जो कलयुग में बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। और आप जानते ही हैं कि फाइनेंस का, पैसे का महत्व क्या कलयुग में है ना। एक राम और एक दाम, तो ये इनका महत्व बड़ा है, भगवान राम और पैसे का। तो इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक बात अब हम समझते हैं शनि की। तो शनि तो मीन में ही है और वक्र अवस्था को प्राप्त हैं, परंतु 28 नवंबर को पुनः से परिवर्तन करेंगे और मार्गीय अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। तो शनि का गोचर काल तो अच्छा है, इसमें कोई विशेष समस्या नहीं है कुछ। अब सबसे अच्छी बात यह है कि जो ढैया के रूप में शनि का प्रभाव देखने को मिल रहा था, वो अब जो है तो थोड़ा सा सुधार हो चुका है, ढैया आपकी ख़त्म हो चुकी है, तो ये बहुत अच्छी बात है।
तो शनि की स्थिति तो बहुत ज़्यादा नहीं, पर एक बात यहाँ ये है कि शनि की जो स्थिति है, अभी हमने कुछ दिन पहले ही वीडियो बनाई है कि शनि बहुत बलवान हो चुके हैं, तो उसकी आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए, उसमें हमने डिटेल में चर्चा की है। यहाँ पर हमने सूक्ष्म रूप में सभी ग्रहों की चर्चा की है, क्योंकि अब एक ही वीडियो में विस्तार से चर्चा की जाए तो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो सूक्ष्म रूप में हमने समझा राहु केतु का तो परिवर्तन है नहीं, कि इन 3 महीनों में क्या कैसी स्थितियाँ हैं। अब रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, तो देखिए इसमें मुख्य रूप से जो है, तो इसमें उपाय के रूप में एक तो भगवान गणपति की आराधना करनी चाहिए, और साथ में जो भी महिलाएं हों और आपके घर में जो भी महिलाएं हों तो उनका आशीर्वाद लेके कोई काम करिए। आपकी माता जी हों या जो भी आप जिनसे आशीर्वाद ले सकते हों तो आशीर्वाद लीजिए। और इसमें बड़ी बात यह है, व्यक्ति को अपने मन को स्थिर रखना चाहिए और अपने कर्मों में ध्यान रखना है, और ऐसे कोई काम जैसे मैंने पहले बताया कि नहीं करना है कि जो भाग्य के भरोसे हो। तो भगवान गणपति की आराधना और साथ में जिन देवी के प्रति भी आपका प्रेम हो, श्रद्धा हो, उन देवी की आराधना, चाहे माँ लक्ष्मी की करिए, चाहे माँ जगदम्बा की करिए, या जिनके प्रति भी आपका प्रेम हो, तो आप आराधना, देवी आराधना भी साथ में ज़रूर करिए। तो ये उपाय कर सकते हैं। और इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात की कि गुरु के बारे में हम समझेंगे थोड़ा सा, गुरु के बारे में कि क्या कैसा, और अन्य सभी ग्रहों के लिए बात लागू होती है कि गुरु के जैसे बहुत अच्छे परिवर्तन आपके जीवन में इसका प्रभाव, परिवर्तन का प्रभाव देखने को मिल सकता है, या अन्य ग्रहों का जिनका अच्छा मिलने वाला है व जिनका बुरा मिलने वाला है। यहाँ पर कर्म बहुत श्रेष्ठ है। तो एक तो आपने गोचर के अनुसार समझा, फिर आपको अपनी पर्सनल कुंडली के अनुसार समझने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि मात्र गोचर के आधार पर लेंगे तो कई बार चीज़ें घटित होंगी, कई बार नहीं होंगे, है ना। तो इसीलिए हमेशा पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद, या कोई भी ग्रह, जैसे गुरु ग्रह अच्छे फल दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर क्या स्थिति है आपकी कुंडली में, दशाएं वगैरह कैसी सपोर्ट कर रही नहीं कर रही, तो ये सब चीज़ें समझना बेहद ज़रूरी है। इन बातों का ध्यान रखिए। कमेंट में ओम गणपते नमः या और जो देवियों की आराधना करिए उनकी जयकारा लगाइएगा और खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।